सर बताइए। पहले तो आपका यहाँ बाबा जयरामदास के समाधि में पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। उसके बाद में एक हमारे पाली गांव में एक्स सर्विसमैन लीग बनी है जी। कोई भी फौजी हमारा जो रिटायर होता है उसका हम स्वागत करते हैं गांव में। और वो जो भी फौजी कोई आता है सबसे पहले बाबा के आता है जी। घर बाद में जाता है। लीग हमारी उनको सम्मान करती है, पगड़ी पहनाती है, माला पहनाती है और हम टी पार्टी करते हैं। मगर आज कोई गांव में कोई गड़बड़ हो गई थी, नहीं तो हमारा ऑफिस अड्डे पे वहाँ करते हैं। ठीक है। तो देश की सेवा, पूरे टाइम देश की सेवा करके घर लौट रहे हैं जी। हमारे बाबा की कृपा से आज तक कोई ऐसी ट्रेजरी नहीं हुई है कि भाई हमारे गांव में कोई फौज से ऐसा कोई अनहोनी हो, गड़बड़ हुई जी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव से और हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से जितने फौज में हैं, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में इतने फौजी नहीं होंगे जी। बहुत बड़ा योगदान है फौजियों का हमारे देश के लिए, हमारे गांव से। आज हमारा एक एक्स सर्विसमैन साथी हवलदार करतार सिंह रिटायर होकर आया है। हम अपने फौजी एक्स सर्विसमैन ग्रुप में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसी हमारी परंपरा है, हम हर एक्स सर्विसमैन जो भी रिटायर हो गया था उसका ग्रुप में स्वागत करते हैं। आज किसी कारणवश हम अपने ऑफिस में प्रोग्राम नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ बाबा पे किया गया है। और हमारा जो साथी रिटायर हो गया है उसके लिए हम बाबा जयरामदास से बहुत दुआ करते हैं कि अपने रिटायर्ड लाइफ में खुश रहें, संपन्न रहें और बाबा की कृपा से ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। जी। राकेश जी बताइए, आज इस तरह का जो कार्यक्रम रहा है क्या कहोगे आप युवा साथियों को? क्या सबसे पहले तो मैं बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ के सभी दर्शकों, सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आप इतने समय निकाल के हर सामाजिक कार्य में भागीदारी देते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का कार्यक्रम हमारे करतार भाई जो टाइटल भी लगाते हैं करतार हिंदुस्तानी, वो किसी जाति और गोत्र का नहीं, हिंदुस्तान शब्द का टाइटल लगाते हैं। वो अपनी 17 साल सेवाएं दे के आए हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित करने में, देश की सीमाओं को रक्षित और पोषित करने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं गांव में सैकुलर लौटने पर उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पूरी फौजी भाई, बाबा जयरामदास मंदिर कमेटी के प्रधान, पूरे गांव के लोगों ने इस गांव के लाडले का यहाँ पहुँचने पर जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, तो आप देख रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी खुशी की बात, आप तीनों के तीनों भाई फौज में हैं। इनसे बड़े भाई हमारे देशराज जी जो सेवानिवृत्त होते ही गांव ने उनको गांव का सरपंच बनाया है, और छोटे भाई शमशेर जी आज भी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि तीनों भाई देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में आज हम एक खास खबर आपके बीच में लेके आ रहे हैं। और खबर इस तरह की होगी कि जो युवा जो साथी हैं वो हैरत अंगेज रह जाएंगे। ये जो बाबा जयरामदास की जो तपोभूमि है, यहाँ पे कुछ विशेष बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो यहाँ पे जो फौजी भाई जो आते हैं उनको किस तरह से मान सम्मान दिया जाता है। गांव के जितने भी युवा साथी है, सरपंच साहिब है, गांव के लंबड़दार सरपंच, जितने भी यहाँ की मौजूदान जो सरदारी है वो यहाँ पे मौजूद है। और विशेष जो उद्देश्य इस खबर का ये है, हमारा लक्ष्य जो ये है कि जो हमारे जो देश की जो रक्षा है वो युवा साथी कैसे करें। और सर्विस तो सभी लोग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सभी करते हैं, लेकिन जो फौजी को जो मान सम्मान दिया जाता है उस खबर का जो जिस तरह से असर जो युवा साथी अपने दिलो दिमाग पे उतारे और अपने देश की जो सेवा करें, यही हमारा लक्ष्य होगा इस खबर को दिखाने का। और जो यहाँ पे जो फौजी रिटायर आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो गांव के जो गणमान्य लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो फौजी को किस तरह का सम्मान देते हैं। रिटायरमेंट तो और भी डिपार्टमेंट भी लोग आते हैं, लेकिन जो फौजियों की जो ये जो भूमि है, खास करके जो दक्षिणी हरियाणा कहें हम इसमें, और जिला महेंद्रगढ़ गांव पाली, उससे हम जुड़ चुके हैं। और जो गांव के जितने सिख सरदार सुमन से अर्पित यहाँ पे फूल बाबा के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और युवा साथियों से ही हम कर लेते हैं बातचीत। सबसे पहले हाजी भाई नमस्कार। ये जो फौजी भाई अपने आ रहे हैं यहाँ पे, ये जिस तरह से सम्मान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, फौजियों के प्रति आप क्या कहना चाहोगे? जी, अभी हम जो है वो जो फौजी भाई हैं उनसे जुड़ लेते हैं, कर लेते हैं बात। नमस्कार। नमस्कार। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय देकर के
देशभक्ति की भावना को आगे रखते हुए आपने यहाँ इस प्रोग्राम को आपके सभी सब्सक्राइबर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, जिस तरह से आपने ज्वाइनिंग की होगी इस टाइम पे और अभी आप रिटायरमेंट आए हो, तो क्या अनुभव रहा अपना? और जिस तरह से मान सम्मान की बात आती है यहाँ पे फौजियों के प्रति जो है तेज लगाव होता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, सर्विस बहुत सारी है, अनेकों फील्ड में अनेकों लोग काम करते हैं। मैं किसी की सर्विस को वैसे तो कम नहीं आता, लेकिन सम्मान के मामले की बात की जाए तो जो सम्मान और जो इज्जत मैंने 15 साल में जो कमाई है, शायद पैसा बहुत होता है। जो युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करो कि वो फौज में ही अपनी जो है देश की सेवा करें? एक्चुअली मेरा गांव तो अलग पहले से कि यहाँ लगभग 300-400 लड़के थे, यहाँ तक कि पड़ोस के गांव के लड़के थे। हमारे पास एक अकेडमी है संत बाबा रामदास अकेडमी, और उसके कोच हैं प्रीतम लाइब्रेरी, तो काफ़ी अच्छी मेहनत करवाते हैं। तो ऑलरेडी वो युवाओं को ऐसे जागरूक कर रहे हैं। और देश सेवा की बात की जाए तो देखिए कि किसी न किसी को तो आगे आना होगा। हम सब की सुरक्षा के लिए किसी एक को खड़ा होगा, और उसको खड़ा होने के लिए कि समाज की जो जागरूकता है, जैसे कि आप फैला रहे हैं। आज आपने एक भक्ति के संदेश में आपने ये न्यूज़ को कवर किया, 4 अगर बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ क्या सम्मान है। इस चीज़ के लिए वो फौज के अंदर क्या होता है, जैसे कि अलग अलग नारा है। किसी का जैसे राजपूत रेजिमेंट का है सर्वत्र विजय, जैसे जाट का है जाट बलवान जय भगवान। अगर वो एक नारा लड़ाई के दौरान अगर लगा दिया जाए, यूनिट की यूनिट जो अच्छा हो जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं। सर, जैसे हमने अभी गांव में जैसे लोगों की चर्चा सुनी, बाबा जैसे आप बॉर्डर पे होते हो तो अपने जो कहते हैं कि दिखते हैं, तो ये क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए, बाबा के बारे में। देखिए, दिखने की चीज़ तो ऐसी है कि जैसे जो इंसान जो दिन में सपने लेता है, जैसे कि मैं लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचूं तो वो चीज़ मेरे को रात को दिखाई देती है। हम इतने मतलब घुले मिले हैं, हम इतने अंदर तक जा चुके हैं बाबा रामदास के चरणों में कि हमारे को बाबा रामदास दिखाई देते हैं। और उनका आशीर्वाद इस तरीके से रहता है कि आप देख लीजिए, हम 3 भाई, हम तीनों फौजी, मेरे ताऊ के 5 लड़के हैं, पाँचों फौज से रिटायरमेंट हैं। गाँव में अनेकों परिवार ऐसे हैं जिसमें 5 के बाद भाई, विनोद भाई के परिवार में भी ऐसे काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिसमें 5 के 5 भाई फौज में हैं, 4 के 4 भाई फौज में। लेकिन मेरे गाँव में आज तक कैजुअलिटी सोचने का देते आप इसके ऊपर ऐसा कोई पल हो जैसे जिस तरह की संकट में सामने दुश्मन खड़ा हो और आप ऐसी स्थिति में हो कि जहाँ पे बाबा ने आपकी जो है रक्षा की हो? ऐसी सिचुएशन तो खैर देखो मैं नहीं आई मेरे सामने, लेकिन मेरे साथ ऐसी सिचुएशन कई बार आई है कि ऐसी संकट की घड़ी में मैं फंस गया हूँ। जैसे कि मैं रात के टाइम पे हम काम के लिए गए और द्रास और कारगिल है, द्रास और क्या बोलते सोनामार्ग के बीच का रास्ता दोनों साइड से स्लाइडिंग हुई, रास्ता बंद हो गया। वहाँ कोई नेटवर्क नहीं, यहाँ तक कि रेडियो नेटवर्क भी नहीं है। अब हमारा कम्युनिकेशन तो बहुत से है नहीं, कम्युनिकेशन टूट गया और हम सिविल ड्रेस करके किसी BSNL की गाड़ी लेकर के, क्योंकि वो एक ट्रेन रूट है हमारा, तो उसकी कनेक्टिविटी बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी। तो रात को अगर केबल कट गई तो रात को ही ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हम रात को गए, दोनों साइड स्लाइडिंग हो गई। लेकिन भगवान की करनी ऐसी हुई कि बाबा रामदास जी ने गिरफ्त की टीम रात को ऐसे ही चेकिंग के लिए भेज दी। उनको पता चला कि दोनों साइड स्लाइडिंग हो चुकी है और बीच में जवान फंसे। वो स्लाइड रास्ता रात को ही खुला और हम वापस आए। दूसरा, वहाँ स्लाइडिंग बहुत होती है, जैसे बर्फ़ क्या है अंदर की साइड से पहाड़ को छोड़ती है, जैसे बर्फ़ की गर्मी होती है तो अंदर की साइड से, तो जो बाहर जितनी भी परत मोटी जमी है, चाहे वो 50 फीट की है 20 फीट की है, वो पूरा का पूरा स्लाइड होकर के नीचे आता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप नीचे काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्या बचेगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसी जगह पे बाबा रामदास जी का आशीर्वाद रहा। यही चीज़ है कि बाबा रामदास दिखाई देते हैं, क्योंकि आज तक हमारे कुछ नहीं हुआ तो बाबा रामदास दिखाई देते हैं हमारे। सर, जैसे गांव में आमतौर पर सोचते हैं कि फौजी भाई रिटायरमेंट आ गए, तो अभी जो बचा हुआ जो जीवन है वो किस तरह के आप जो समाज को समर्पित करोगे? देखिए, किसी भी चीज़ की एक भावनाएं हो जाती है। मेरे को समाज के काम करने में बड़ा बाबा रामदास जी का आशीर्वाद रहा। पिछले 17 साल से मैं हर वर्ष मेले में छुट्टियाँ और मैं दुकानों का इंचार्ज रहता हूँ। 3-4 भाई मेरे साथ और हम सारे मिल करके दुकानों का काम करते हैं। कुछ टीम यहाँ पे काम करती है, अलग अलग काम बटे हुए हैं सबके, मतलब एक जिम्मेदारी खुद ने ले रखी है हमने, ये काम हम करेंगे। तो ये भावना मेरे अंदर शुरू से ही थी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है किसी का बढ़ा करके मदद करके, तो मैं अभी समाज में जो भी मेरे से बन पड़ पाएगा। अभी जो है जिस तरह से फौजी भाई को सुना आपने, जो सामाजिक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी हम कर लेते हैं चर्चा, और किस तरह से सम्मान दिया। सर नमस्कार, राइट दे रहे हैं फौजी के लिए स्वागत करना है। आज आप प्रताप सिंह के सेवानिवृत्ति समारोह में बाबा रामदास के पावन धाम पर पधारे और
17 साल की सेवा एक सैनिक के लिए एक बहुत बड़ा समय होता है और इन्होंने अपनी सेवाएं इस देश के लिए समर्पण की और अब आने वाले समय में ऐसा संकल्प इन्होंने लिया कि समाज हित जो भी कार्य होगा वो करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो पिछले 17 साल से सेवा में होने के बावजूद इन्होंने बाबा जयराम दास के मेले पर अपनी सेवाएं लगातार दी हैं और आने वाले समय में क्योंकि इनके भाई गांव के सरपंच हैं, उनके साथ मिलकर गांव में जो आवश्यकता जहां पर पड़े, जहां दीनहीन को जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ अभी दीप नहीं जले हैं वहाँ पर दीप जलाएं, वहाँ अंधेरा मिटाएं और शिक्षा का प्रकाश इस गांव में और फैले, स्वच्छता इस गांव में हो। आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन करते हैं कि स्वच्छता का जो एक मिशन लेकर के इस गांव को सबसे स्वच्छ गांव बनाने में जिस प्रकार से सरपंच साहब कार्य कर रहे हैं उसमें करतार सिंह सहयोगी बने और मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा जयराम दास की दया से ये सैकल अपनी सेवा पूरी करके याद जी। अभी जो शख्स हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं विनोद पाली, जिसको आपने 148 हाईवे की जो है प्रमुख मांगों को उठाते हुए देखा होगा और कुछ दिन पहले जो है आरती राव जी उनके घर पे आई थी। मतलब कहने का जो तात्पर्य ये है कि ये विनोद पाली का गांव है और विनोद पाली जो है क्षेत्र की जो आवाज़ है वो लगातार उठाते रहते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं उनसे बातचीत। आज का जो सेवानिवृत्ति है, जिस तरह से जवानों को जो सम्मान देने का जो कार्य है वो किस प्रकार से उन्होंने किया और अपने गांव के जो युवा साथी हैं उनको इस के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी, चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप सैनिक की सम्मान की कड़ी में बाबा जयराम दास के चैनल के मंदिर में यहाँ संत के धरा पर आए हैं। आपका स्वागत है जी। आज जिस तरह से फौजी भाई रिटायरमेंट हुए हैं, एक कम शब्दों में युवा साथियों को किस तरह से संदेश देना चाहोगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि पाली गांव संत का गांव और सैनिकों का गांव कहलाता है। जिस तरीके से महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा प्रदेश में फौजियों की खान और पाली उसके अंदर मुख्य तौर से अहम भूमिका के अंदर फौजी, तो एक बहुत बड़ी संख्या में फौजियों के होने का कारण यही है कि यहाँ पर देशभक्ति के भावना भक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करतार हिंदुस्तानी आज यहाँ पर आए हैं अपनी 17 साल की सेवा देके, सेवा सुरक्षा देके देश के लिए, तो उसके सम्मान की कड़ी में हमारा लाजमी पूरे गांव का और क्षेत्र के लोगों का यहाँ पर आना और उसमें कड़ी में हम आप लोगों के स्वागत के लिए कतार के यहाँ पर आए हैं और ये उम्मीद करते हैं इसी तरीके से बाबा जयराम दास हमारे सैनिकों की जो सेवा लेकर और सभी को सकुशल घर भेजे। और आज प्रसाद का यहाँ पर आयोजन है और हम सैनिक का स्वागत और सम्मान करने आए हैं और इसी कड़ी के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पाली बाबा जयराम दास के आशीर्वाद से सैनिकों की खान रही है, बरकरार युवा भी इसी तरीके से फौज के अंदर सेवा देते रहेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपका स्वागत है जी। बाबा सरियाम दिखाई देता अभी कर लेते हैं हम कुछ फौजी हैं उनसे भी कर लेते हैं बात। हाँ जी, क्या कहेंगे? जी, हमारे छोटे भाई जो सही सलामत आए हाथ पैर लेकर के एक संकाई बाबा की कृपा है जो सही सलामत हमारे आ जाते हैं। हमारे गोलियों के रास्ते में हमें कुछ गोलियाँ चलती है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे को बाबा के ऐसे की श्रद्धा है कि हमारे पास से निकल जाती हैं गोलियाँ, हमें खुद बाबा दिखाई देते हैं और आज तक कोई भी शहीद नहीं होने दिया बाबा ने। इतने घर घर में पहुँची। बिल्कुल, बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं और एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। और बाबा जयराम दास की ये तपोभूमि है, महेंद्रगढ़ जिले में ये बाबा जयराम दास का धाम है। आप यहाँ पे मत्था टेक सकते हो और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं निश्चित तौर से उसकी जो मनोकामना पूर्ण करता है बाबा। इसी आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि एक बार बाबा जयराम दास की भूमि पर आप अवश्य आएँ और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह की बेहतरीन खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।